इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी, हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व सजावार है, जो इस पूरी कायनात का तने तनहा खालिक है, मालिक है और राज़िक है। उसी रब्बे ताला से हम ये दुआ करते हैं कि बारे इलाहा क़यामत की सुबह तक तमाम नबियों पर, रसूलों पर, पैगंबरों पर दरूद सलाम के बेशुमार रहमतें नाजिल फरमा। बिलखुसूस व बिलउमूम अल्लाह के आखिरी नबी इमाम कायनात सैयदुल अंबिया, आमीना के लाले, अब्दुल्ला के प्यारे, अब्दुल मुत्तलिब के दुलारे, जनाब अरबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीने किराम, इंसान की जिंदगी का गुजरने वाला एक एक लम्हा उसकी पूंजी है। इंसान के गुजरने वाला एक एक लम्हा, एक एक सेकंड कल क़यामत के दिन उसके बारे में सवाल किया जाएगा। इंसान के जिंदगी के एक एक लम्हे के बारे में पूछा जाएगा। मशहूर हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन इंसान का कदम अपनी जगह से नहीं हटेगा जब तक कि वो 5 चीजों के बारे में जवाब ना दे दे।
अन उम्रिही फीमा अफना, अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे बता तूने अपने उम्र को किस हालत में गुजारा, कहां पर गुजारा, नेकियों में गुजारा या बुराइयों में गुजारा। दूसरा सवाल किया जाएगा जवानी के बारे में। अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी के बारे में स्पेशल खास तौर से एक इंसान से सवाल करेगा। यहां पर मैं रुक जाता हूं और एक सवाल करता हूं आपसे कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी उम्र के बारे में सवाल कर रहा है तो क्या उम्र में बचपना नहीं है, जवानी नहीं है, बुढ़ापे का मरहला नहीं है? अगर अल्लाह आपकी पूरी उम्र के बारे में सवाल कर रहा है तो क्या आपके पूरे उम्र में जवानी का हिस्सा मौजूद नहीं है? बिल्कुल है। मगर यहां पर एक बात तवज्जो से सुन ली जाए कि जवानी के बारे में अलग से सवाल इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमारी शरीयत, रब का कुरान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जवानों के बारे में खास तौर से अलर्ट, खास तौर से जवानों की जमात को उनकी जवानियों की कदर और कीमत समझने के लिए बार बार आमादा किया गया है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, समाज और माशरे के अंदर 20 साल 30 साल के लोगों, भला बतलाओ, अगर तुम जवानी की हालत में आज नमाज नहीं पढ़ रहे हो इस वजह से कि तुम ये कहते हो कि अभी हमारी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 35 साल है, अभी हम नौजवान हैं। ऐ नौजवानों, कल क़यामत के दिन जब रब्बे ताला तुम्हें खड़ा करेगा, हश्र के मैदान में तुम्हारे जवानी के बारे में सवाल कर लेगा, भला बताओ तुम क्या जवाब दोगे रब्बे ताला के सामने? ऐ जवानों, ऐ मेरे कौम के गयूर नौजवानों, आज तुम्हारी जवानियां कहां गुजर रही है? आज तुम्हारी जवानियां आयश में, आराम में, इंजॉय में, गलत कामों में, बेहयाई में, बेशर्मी में, ज़िनाकारी में, मोबाइल में, गलत चीजें देखने में, इस तरीके से अपनी जवानियों को खत्म कर रहे हो। कल क़यामत के दिन रब के सामने क्या जवाब दोगे? समाज और माशरा बिगड़ा हुआ है। आज हमारे समाज और माशरे के अंदर बिगाड़ है। हम इस्लाह माशरा की बात करते, हम ये बात करते हैं कि माशरे की इस्लाह कैसे की जाए, मगर ऐ लोगों ये बात याद रखो, अगर माशरे का नौजवान तबका अगर ठीक ठाक है, इस्लाह के रास्ते पर है, तब तो ठीक है। सहाबे किराम नौजवान नहीं थे, सहाबे किराम नौजवान नहीं थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या वो जवान नहीं थे जब ईमान लाए? नबी के साथ थे, हर कदम हर लम्हा नबी का साथ दिया उन्होंने। और ऐ लोगों बताओ, ईमानदारी के साथ बताना, क्या अबू बकर किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे? कहां के पढ़े हुए थे? नबी का साथ दिया उन्होंने, मस्जिद नबवी के तालिबे इल्म थे। हजरत उमर फारूक जब इस्लाम लाए तो उनकी उम्र शायद 32 साल थी, जवानी की उम्र में थे वो। बताओ, क्या उमर फारूक का नाम आज तारीख की किताबों में नहीं लिया जाता है और उनके बारे में बयान नहीं किया जाता है? क्या ये जवान नहीं थे? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सबसे बड़ी बात आज मैं ये कह देना चाहता हूं, अगर माशरे की इस्लाह की बात की जाए तो हर फर्द की ये जिम्मेदारी बनती है, हर आदमी की। हर आदमी जिम्मेदार है माशरे और समाज को इस्लाह के रास्ते पर लाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जमाअत आई, एक तबका आया 10 लोगों की, एक जमाअत थी, 10 लोग थे उसमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, ईमान लाए, 10 लोग एक साथ ईमान लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मुअल्लिम तलब किया, ऐ नबी एक मुदर्रिस हमारे साथ भेज दीजिए, ऐ नबी हमारे साथ एक मुअल्लिम भेज दीजिए जो कुरान की तालीम दे, जो दीन की तालीम दे, जो हमें हदीस पढ़कर सुनाए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब इब्ने उमैर को चुना। मुसअब इब्ने उमैर, आए नौजवानों की जमात, आए मेरे गयूर नौजवानों, आज तुम स्टाइलिश बनते हो, फैशन वाले बनते हो। मुसअब इब्ने उमैर से ज्यादा फैशन वाला स्टाइलिश कोई नहीं था उस वक्त। मुसअब इब्ने उमैर ये वो सहाबी हैं, ईमान लाने से पहले इतने मालदार थे। अगर कोई खुशबू लगा करके किसी गली से गुजर जाते थे, पता चल जाता था यहाँ से मुसअब गया हुआ है। इतने मालदार थे, अगर कोई सामान गिर जाता था उसको झुककर उठाते नहीं थे। मुसअब इब्ने उमैर को अल्लाह के नबी ने बुलाया, कहा है मुसअब इनके साथ जाना है, दीन का काम करना है, दावत देना है इन लोगों को, चले जाइए इनके साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब इब्ने उमैर को भेजा। मुसअब इब्ने उमैर ने मेहनत किया। उठाइए तारीख की किताबों में, एक साल के अंदर 60 लोग इस्लाम लाए। 60 लोग मुसअब इब्ने उमैर की मेहनत की वजह से 60 लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। और 2 सालों के अंदर मदीना के अंदर कोई ऐसा नहीं था जो नबी का कलमा पढ़ने वाला ना हो। ये मुसअब इब्ने उमैर थे, नौजवान थे। नबी ने उनको खिदमत के लिए कहा कि जाओ दीन की खिदमत करो। पहुंच गए, मेहनत किया उन्होंने, और इस तरीके से लोग इस्लाम में जुड़ते चले आए। क्या आज हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ एक आलिम का है कि एक आलिम लोगों को बताए, माशरे और समाज के लोगों को इस्लाह की तरफ बुलाए? और एक बात ये भी कह देना चाहता हूं, औरत आज के जमाने में घर का होम मिनिस्टर होती है। घर का होम मिनिस्टर होती है एक औरत। अगर एक औरत चाह ले तो अपने बेनमाजी शौहर को नमाजी बना सकती है। अगर एक औरत चाह ले तो अपने बेनमाजी बच्चों को नमाजी बना सकती है। एक औरत की भी बड़ी जिम्मेदारी है आज समाज और माशरे की इस्लाह में। मेरी माओ और बहनों, जरा गौर करना, आज तुम क्या कहती हो? घर का काम रहता है, बहुत ज्यादा काम रहता है, क्या करें, टाइम नहीं मिल पाता बच्चों के लिए। अरे कायनात के इमाम, दुनिया के सबसे अजीम इंसान की बेटी का हाल जाओ पढ़ो, उठाओ हजरत फातिमा के बारे में। क्या हजरत फातिमा काम नहीं करती थी? इतना काम करती थी, इतना काम करते थे कि हजरत फातिमा के बारे में हदीस की किताबें उठाओ, मेरी माओ और बहनों, खुद वो चक्की चलाती थे, आटा, गेहूं का आटा खुद बनाती थी, पानी भर भर करके खुद वो लाती थी। तहज्जुद की नमाज शौहर के साथ पढ़ना, तहज्जुद की नमाज शौहर के साथ पढ़ना। एक तरफ घर का काम करती थी, कायनात के सबसे अजीम इंसान की बेटी, और एक तरफ अपने बेटों हसन और हुसैन की तरबियत करती थी, रसूल का हदीस सुनाती थी, कुरान करीम की तालीम दिया करती थी। क्या हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काम नहीं करती थी? एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आए। जब वो गुलाम आए तो अल्लाह के नबी की बेटी को पता चला, तो अल्लाह के नबी की बेटी गई। हजरत आयशा घर के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी वहां नहीं है। फातिमा गई, दरवाजे पर तक दस्तक दिया। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला। फातिमा ने कहा अब्बा जान है? नहीं अब्बा जान नहीं है, सफर पर गए हुए हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा जब अब्बा जान आएंगे तो कह देना फातिमा आई थी, फातिमा आई थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी घर में मौजूद नहीं है। जब अल्लाह के नबी सफर से वापस आए, हजरत आयशा ने बयान किया, अय नबी आपकी बेटी फातिमा आई थी। अल्लाह के नबी ने जैसे ही सुना फौरन फातिमा के घर की तरफ गए। उठाओ हदीस की किताबें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर गए। हजरत अली और फातिमा दोनों के बीचों बीच में अल्लाह के नबी बैठ गए। उस खटिए पर, उस बेड पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं।
हजरत फातिमा से कहने लगे, अरे बेटी कहो क्या बात है, तुम घर पर आई थी। अल्लाह के नबी की बेटी ने जवाब दिया, कायनात के सबसे अजीम इंसान की बेटी ने जवाब दिया, अरे बाबा जान, काम करते करते ये हाथों में छाले पड़ गए हैं, निशान पड़ गए हैं। अरे अब्बा जान मैं ये कह रही थी कि आपके पास कुछ गुलाम आए हुए हैं, उन गुलामों में से एक गुलाम अगर आप अपनी बेटी को दे देते तो थोड़ा फायदा हो जाता, काम में थोड़ा कमी हो जाती, एक सहारा बन जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बेटी दुनिया मांग रही है, बेटी गुलाम मांग रही है, प्यारा पैगंबर अपनी बेटी को आखिरत दे रहा है। अरे बेटी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ करके बिस्तर पर जाओ तो सो जाया करो, उससे ज्यादा फायदा होगा। बेटी दुनिया मांग रही है, बाप आखिरत दे रहा है, दीन दे रहा है। मेरी माओ बहनों, हाथ में छाले पड़ गए थे, निशान पड़ गए थे। आज औरतों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो घर के इस्लाह में अपना किरदार निभाएं। आज देखो अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि बाप नमाज पढ़ने आ रहा है, फजर की नमाज पढ़ने बराबर आ रहा है और बेटा मोबाइल चला रहा है, बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ है, टाइम पास कर रहा है। अफसोस की बात है कि नहीं है मेरे भाइयों, एक माँ नमाज पढ़ रही है, तहज्जुद गुजार है और उसकी बेटी मोबाइल में गैर के साथ बात कर रही है, गैर के साथ चैटिंग कर रही है। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? समाज और माशरे की इस्लाह में तो एक औरत को चाहिए कि वो घर के अंदर सही मानों में अपने किरदार को अदा करे। सही मानों में एक औलाद की तरबियत करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। और मेरे भाइयों, एक बात याद रखो, अगर औलाद की सही अंदाज में और सही तरीके से तरबियत नहीं की आपने, कल क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आपकी जिम्मेदारी के बारे में। एक बात बताओ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नाम सुना आपने? अबुल अंबिया पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, इनको नबियों का बाप कहा जाता है। अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार क्या आज हमारे यहाँ मौजूद है मेरे भाई? कुरान करीम जब आप पढ़ोगे और कुर्बानी का जब मौका आता है, ईद उल अजहा के मौके पर तकरीरें की जाती है सीरत इब्राहिम पर, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान और उनके बेटे के दरमियान, इस्माइल के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी, उस गुफ्तगू, उस बातचीत पर, उस गुफ्तगू पर गौर करना कभी। क्या बातचीत हुई थी बेटे के दरमियान और बाप के दरमियान? ख्वाब देखा रात में, सुबह हुई, बेटे से कहने लगे, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ प्यारे बेटे, आज मैंने ख्वाब देखा है कि तुझे अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर रहा हूं, तुझे अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर रहा हूं, कुर्बान कर रहा हूं। ऐ मेरे प्यारे बेटे, तेरा क्या ख्याल है? या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। 10-11 साल का बच्चा। ओ लोगों, कभी आपने इन आयतों पर गौर किया? अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम अपने बेटे से गुफ्तगू कर रहे हैं। रब्बे ताला कुरान मजीद के अंदर नकल कर रहा है, 10-11 साल का बच्चा अपने बाप के जवाब में कहता है, अय अब्बा जान, रब का जो हुक्म हुआ है उसको कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर और शाकिर में से पाएंगे। इन जुमलों पर आपने कभी गौर किया? तरबियत रही होगी सही अंदाज में। 10-11 साल का बच्चा क्यों इस तरीके से बात कर रहा है? क्योंकि बाप ने उस तरीके से उसकी तरबियत की। क्या बेटे ने सवाल किया, अब्बा जान अगर ख्वाब में आपने देखा है तो क्या पता ऐसे ही शैतान ने या इस तरीके से बात कर सकता था, या कुछ और बात कर बहाने मार सकता था, या बाप के उस रास्ते में रुकावट बन सकता था। मगर नहीं मेरे भाइयों, तरबियत का नतीजा था, तरबियत का। आज हम गौर करें, अपने समाज और माशरे के बच्चों को देखें। हम देखते हैं यहाँ रहते हुए
अगर कोई बच्चा मिल जाए, तरबियत लोगों एक मौलाना और एक उस्ताद पर सारी जिम्मेदारियां नहीं होती। रास्ते में अगर कोई बच्चा मिल जाए, हमने उसकी इस तरीके से तरबियत नहीं की कि वो सलाम कर ले रास्ते। आपका बच्चा मिलता है, सलाम तक नहीं करता है, आपने किस तरीके से तरबियत करी अपने बच्चों की? आपके बच्चों को सही अंदाज में कुरान नहीं आता, आपके बच्चों को सही अंदाज में नमाज का तरीका नहीं मालूम, आपका बच्चा 14 साल का है, 15 साल का है, आपके बच्चे को नमाज की मुकम्मल दुआएं नहीं मालूम। क्या आपने पढ़ाया अपने बच्चों को? कितने ऐसे बच्चे हैं हमने देखा है, उनको सुना है, रोजमर्रा की दुआएं उनको नहीं याद है। हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है मेरे भाई? है कि नहीं है हमारी जिम्मेदारी? अगर एक उस्ताद पढ़ाता है तो घर के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो घर के अंदर अपने बच्चों को देखें कि किस अंदाज में बच्चों की तरबियत हो रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तालीम और तरबियत इस जमाने का बहुत बड़ा हथियार है। अगर तालीम नहीं, बच्चों के दरमियान इल्म नहीं है तो बेकार है, तरबियत सही अंदाज में नहीं हो पाएगी। और कैसी तालीम, कौन सी तालीम देनी है हमें? कुरान की तालीम देनी है, हदीस की। बड़ा अफसोस होता है, इतना बड़ा शहर है आकोट, इतने अहलुल हदीस हैं, लेकिन हाफिज कुरान कितने गिने चुने, 2-3 लोग होंगे। बड़ा अफसोस होता है कि हमने कुरान से दिलचस्पी नहीं ली, हमने उस इल्म को हासिल नहीं किया जिस इल्म को हासिल करने के बाद ये बताया जाता है कि वालिदैन की किस तरीके से खिदमत करनी है, माशरे और समाज के अंदर किस तरीके से जिंदगी बसर करना है। वो तालीम हमने अपने बच्चों को नहीं दिया। हमने वो तालीम नहीं दिया अपने बच्चों को जिस तालीम के बारे में रब ताला कुरान मजीद के अंदर बयान करता है, जिस तालीम के बारे में और जिन लोगों की जमात के बारे में अल्लाह कुरान मजीद के अंदर बयान करता है, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्म। ऐ लोगों, एक बात बताओ, अगर कभी आपके बारे में कोई गवाही दे, आपकी ईमानदारी के बारे में कोई गवाही दे, तो आपका बड़ा भरोसे वाला आदमी होगा जिसको आप पकड़ेंगे, आपके बारे में गवाही देगा। रब्बे ताला अपने कुरान मजीद के अंदर अपनी तौहीद के बारे में, अपनी तौहीद के बारे में गवाही ले रहा है और कह रहा है कि अल्लाह की तौहीद की गवाही देने वाले अल्लाह के फरिश्तों के बाद कायनात के अंदर कोई जमात है तो वो उलमा की जमात है, वो कुरान और हदीस के जानकार लोगों की जमात है। अल्लाह अपने तौहीद के बारे में गवाही ले रहा है, और किसके गवाही ले रहा है? फरिश्तों के बाद उलमा की जमात। हमने अपने बच्चों को इस तालीम से दूर रखा, हमने अपने बच्चों को उस तालीम से दूर रखा जिस तालीम के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मन सलका तरीक़ी यब्तगी फीही इल्मा। जब एक आदमी, एक तालिब इल्म कुरान की तालीम हासिल करने के लिए, हदीस की तालीम हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। वो रास्ते पर नहीं चलता, वो जन्नत के रास्ते पर चल रहा है, जन्नत की तरफ बढ़ रहा है। उस तालीम से हमने दूर रखा जिस तालीम के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर साफ तौर पर फरमाया कि ऐ लोगों, कायनात के अंदर जो कुरान और हदीस के जानकार है, जो कुरान और हदीस की तालीम हासिल करते हैं, वो जब चलते हैं तो फरिश्तों के परों पर चलते हैं। जब वो चलते हैं, वइन्नल आलिमा ला यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, जमीन के अंदर जितने मखलूकात है, आसमान के अंदर जितनी मखलूकात है, हत्ता कि बिलों के अंदर जो चिऊटियां हैं, पानी के अंदर जो मछलियां हैं, एक हाफिज कुरान के लिए, एक हदीस के जानकार के लिए, एक आलिम दीन के लिए दुआएं करती हैं, मग़फ़िरत की दुआएं। इससे बड़ा फजीलत कहीं मिल सकता है? आपने नहीं सुना इस बारे में? कहां है हम और आप? कौन सी तालीम दे रहे हैं अपने बच्चों को?
दुनिया की तालीम दे रहे हैं मेरे भाइयों। वो तालीम दे रहे हैं जो तालीम देने के बाद आप मर गए, कब्र के अंदर हैं, आपका बच्चा कभी आपका नाम नहीं लेगा, जब हाथ उठाएगा कभी आपका ख्याल नहीं आएगा। आप वो तालीम दीजिए कि आपके मरने के बाद भी आपको फायदा हो। वो तालीम दीजिए, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए, हाफिज़े कुरान बनाइए, जिसके बारे में वइन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया से आदमी जाता है, वरासत में माल छोड़ता है, दौलत छोड़ता है, जमीन छोड़ता है, जायदाद छोड़ता है, मगर अंबिया ने, नबियों ने अपनी वरासत में उलमा को छोड़ा है, उलमा को छोड़ा। जो उलमा नबियों के वारिस हैं, हमने इस तालीम से अपने बच्चों को महरूम रखा। जरूरत इस बात की है मेरे भाइयों, समझो बड़ी तकलीफ दे बात है हमारे लिए कि हमारे समाज और माशरे के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो हमारे समाज और माशरे को सुधारने का काम। और एक बात ये भी याद रखो, हर आदमी दूसरे के गिरिबान में झांक रहा है। अरे फला आदमी ऐसा है, अरे फला आदमी ऐसा है, अपने गिरिबान में झांको, जरा देखो। अगर हर आदमी अपने गिरिबान में झांकना शुरू कर दे और हर आदमी अपनी इस्लाह करना शुरू कर दे, समाज और माशरे के अंदर इस्लाह आ जाएगी। दूसरे के गिरिबान में झांकना और दूसरे को देखना, ये समाज और माशरे के अंदर लोगों की एक आदत बन चुकी है। इस आदत को खत्म कीजिए, इस आदत को खत्म कीजिए। मौलवी साहब फला आदमी है, ऐसा करता है, मौलवी साहब फला आदमी है, नमाज ऐसा पढ़ता है, मौलवी साहब फला आदमी है, ये करता है, हराम खाता है। वो अपने गिरिबान में झांकने की जरूरत है। अगर हर आदमी अपने जिम्मेदारी को समझते हुए अपने अंदर इस्लाह पैदा कर ले। हमने कितने ऐसे लोगों को देखा है मेरे भाइयों, हमारे सामने आते हैं, बड़े शरीफ, बड़े नेक बनते हैं। हमने देखा है मस्जिद के बाहर निकलते ही तंबाकू खाना शुरू, हराम चीजें खाना शुरू। अब वो आदमी अगर अपनी इस्लाह नहीं करेगा तब कौन करेगा उसकी इस्लाह? हर आदमी अगर ये गौर कर ले कि ये चीज हराम है, इसके आगे इसके पीछे नहीं जाना है, ये चीज नहीं करना है, तो क्या समाज और मुआशरे के अंदर इस्लाह नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। माओ और बहनों से एक चीज और कहना चाहूंगा, मेरी माओ, मेरी बहनों, मर्द हजरात हमेशा घर के अंदर नहीं रहते। तुम्हारी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम अपने घर के अंदर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। एक औरत अगर चाह ले तो घर को जन्नत बना सकती है और चाह ले तो घर को जहन्नम बना सकती है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको नबी बनाया गया, आप पर कुरान की 5 आयतें नाजिल की गई, अल्लाह के नबी आए परेशान, हैरान, पसीने में डूबे हुए। अल्लाह के नबी जब आए, आपका जिस्म थर-थर कांप रहा है, घर के अंदर आए, खदीजा से कहने लगे, मेरी बीवी खदीजा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको सहारा दिया। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था कि अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, ऐ मेरी बीवी, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है, नबी बनाया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है अल्लाह ने। मुझे डर इस बात का है कि कहीं मेरी रूह नफ्स ना हो जाए, कहीं मेरी मौत ना आ जाए, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। तो हजरत खदीजा ने उस वक्त अल्लाह के नबी को सहारा दिया था। मेरी माओ, मेरी बहनों, क्या वो किरदार आज तुम अदा कर सकती हो? शौहर को पूरी जिंदगी ताना व तशनी देते रहते हो। हजरत खदीजा ने उस वक्त आपको सहारा दिया था, ऐ नबी आप यतीमों की मदद करने वाले हैं, ऐ नबी आप मेहमानों का ख्याल रखने वाले, आप ज़ईफों का ख्याल रखने वाले, गरीबों को खाना खिलाने वाले, मिस्कीनों की मदद करने वाले। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, अल्लाह आपके साथ है। ऐ प्यारे पैगंबर, अगर अल्लाह ने, ऐ मेरे सरताज, आपको बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उस लायक बनाएगा कि आप उसको पूरा करेंगे। हजरत खदीजा ने सहारा दिया। है वो किरदार आज माँ और बहनों में? है वो किरदार जो हजरत मरियम ने पेश किया था? है वो किरदार जो हजरत आसिया ने पेश किया था? एक औरत अगर चाह ले तो शौहर उसकी बात मान सकता है। मिसाल दे देना चाहता हूं, फिरौन के घर में जब जिस साल फिरौन ने यह फैसला सुनाया था
कि इस साल जितने बच्चे पैदा होंगे मार दिया जाएगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में डाल करके दरिया में फेंक दिया गया था, डाल दिया गया था। अल्लाह ने जिस तरीके से वही नाजिल की थी। बहरहाल जब फिरौन के महल के सामने वो संदूक बहता हुआ आया तो फिरौन ने उस संदूक को मंगाया और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम उस संदूक को देख रही थी। फिरौन की बीवी है ये, मगर तौहीद वाली थी, ईमान वाली थी। संदूक जब फिरौन के सामने आया, एक खूबसूरत हसीन और जमील बच्चा, फिरौन ने उसको जब कत्ल करने का इरादा चाहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, तो फिरौन की बीवी ने कहा कि मत कत्ल करिए, अरे मेरे शौहर मत कत्ल करिए, अरे फिरौन मत मारिए इस बच्चे को, हम इसकी तरबियत करेंगे, हम इसको अपना बेटा बनाएंगे। फिरौन ने अपनी बीवी की बात मानी। इतना बड़ा जालिम बादशाह जिसने हजारों बच्चों को मारा था, कत्ल करवाया था, महज इसलिए एक बच्चे को नहीं मारा क्योंकि उसने अपनी बीवी की बात माना। उसका जो सख्त दिल था वो नरम हो गया। तो एक औरत अगर चाह ले तो अपने शौहर को मनवा सकती है। मेरे भाई, एक बात और जिक्र कर देना चाहता हूं नौजवान बच्चियों के ताल्लुक से। आज नौजवान बच्चियों को देखो किस तरीके से वो बेहयाई और बेशर्मी के रास्ते पर जा रही हैं। कितने ऐसे घरानों का माहौल बन चुका है, बेहयाई और बेशर्मी का दौरा चल रहा है। किस लिए? मोबाइल में चैटिंग करते हुए, इंस्टाग्राम पर फेमस, सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए आज कितनी बहन बेटियां, मुसलमान लड़कियां हैं, मशहूर होने के लिए बेहयाई फैला रही हैं, बेहयाई फैला रही हैं। कुरान मजीद पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहा है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन गए तो मदियन जब पहुंचे तो वहां एक कुआं था, कुएं पर लाइन लगी हुई है, अपने अपने जानवरों को लोग पानी पिला रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दो बच्चियां हैं, जवान बच्चियां, वो अपने जानवरों को लेकर के पीछे खड़ी हुई हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और कहने लगे, क्या बात है, तुम लोग अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही हो? तो उन बच्चियों ने जवाब दिया कि अभी लाइन है, खत्म हो जाएगी, लोग चले जाएंगे, भीड़ खत्म हो जाएगी तो हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे। बहरहाल उन्होंने एक बात वहां पर कहा वह अबूना शेखुन कबीर, हमारे अब्बा जान बूढ़े हैं, कमजोर हैं, माजूर हैं, नहीं आ सकते हैं, मजबूरी में हम आए हुए। एक बाहया औरत, एक बाशरम औरत अगर घर से निकलती है तो कोई काम हो, कोई जरूरत हो तभी निकलती है। बाहया और बाशरम औरत का ये किरदार है समाज और माशरे के अंदर कि अगर वो घर से निकलती है तो जरूरत पड़ने पर निकलती है। उन लड़कियों ने क्या कहा, जरूरत थी, हमारे अब्बा जान माजूर है, मजबूर है, नहीं आ सकते, उनकी वजह से हम आए हुए हैं। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जानवरों को लिया, पानी पिलाने के बाद लड़कियों के हाथ में दिया, एक दरख्त के साये के नीचे बैठ गए। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। नौजवान ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने खैर और भलाई की दुआ मांगी। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, उधर उन बच्चियों में से एक बच्ची आई। कुरान करीम ने उसके चलने का अंदाज बयान किया, उसके चलने का अंदाज बयान किया। कुरान मजीद ने कहा फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। उन दोनों बच्चियों में से एक बच्ची आई। किस तरीके से आई? शर्माते हुए, शर्म महसूस करते हुए वो बच्ची आई। कुरान करीम ने उसके चलने का अंदाज, एक बाहया और एक बाशरम औरत के चलने का अंदाज कुरान मजीद ने बयान किया। और उस औरत को, उस बच्ची को, नौजवान लड़की को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा की ज़ौजियत में दे दिया, मूसा की बीवी बना दिया। तो ये कुरान मजीद के अंदर ऐसी औरतों का किरदार हमारे सामने मौजूद है। एक आखिरी बात बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे भाइयों, हमारी और आपकी एक जिम्मेदारी है फिलहाल के लिए कि हम इस जिम्मेदारी को समझें। हम अपने बच्चों को, देखिए हर घर के अंदर 3-4 बच्चे होंगे, अगर नहीं होंगे तो भी जो भी है, एक आदमी को ये इरादा कर लेना चाहिए कि हम अपने घर से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। इरादा कर लिया जाए मेरे भाइयों, और जब ये इरादा करके आप आगे बढ़ोगे,
अल्लाह की कसम अल्लाह आपकी मदद करेगा। आज आप हसद करते हो, जलन करते हो, एक दूसरे से मुकाबला करते हो, कभी मुकाबला करो। हाफिज कुरान फला का बेटा है, तुम अपने बेटे को बनाओ ना हाफिज कुरान, उससे मुकाबला करो, कंपटीशन करो। फला बच्चा आलिम दीन है, आप भी अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। तो इस तरीके से आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, इस तरीके से। और एक चीज, इस मस्जिद के अंदर जो मकतब चल रहा है, उस मकतब में हमने ये इरादा किया है और ये मशवरा किया है कि इंशाअल्लाह ताला कुछ बच्चों और बच्चियों को हिफ्ज़ कुरान के लिए हमने उनको सेलेक्ट किया है। इंशाअल्लाह ताला उनको शोबे हिफ्ज़ की तालीम दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसमें आपका भरपूर साथ चाहिए हमें। जो टाइमिंग दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला, आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को उस टाइमिंग में भेजिए। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर माहौल नहीं है। हमने अक्सर बूढ़ों को देखा है, बुजुर्गों को देखा है, जिन नौजवानों को, जिन बच्चों को 12-13 साल, 15 साल, 20 साल के लोगों को मस्जिदों की जीनत बनना था, आज वो मार्केटों की, बाजारों की, बेहयाई कामों की जीनत बने हुए। उनको चाहिए कि वो आगे आगे रहे दीन के मामले में, आज वो पीछे पीछे। मैं नौजवानों से कहूंगा कि नौजवानों जुड़ो, तुम भी इल्म हासिल करो। एक 40 साल का आदमी भी इल्म हासिल कर सकता है। अल्लाह के नबी जब पैगंबर बनाए गए थे तो क्या अल्लाह के नबी की उम्र क्या थी? अब बच्चे थे। 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी को पैगंबर बनाया गया था, नबी बनाया गया था, इल्म दिया गया था आपको। तो इल्म की कोई उम्र नहीं होती, आदमी किसी भी उम्र में इल्म को हासिल कर सकता है। तो ये बात रखनी थी आपके सामने। बस मेरी बात का खुलासा यही है कि मेरे भाइयों, इस बात को समझो। और एक बात ये भी कि आप ऐसे असातिज़ा के सामने अपने बच्चों को भेजिए जो काबिल हो। आपने कुरान पढ़ने के लिए ऐसे लोगों के पास भेज दिया जिनको खुद कुरान पढ़ना नहीं आता, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? जिनको हदीस की इबारत खुद पढ़नी नहीं आती, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो आपसे ये भी गुजारिश है कि आप ऐसे असातिज़ा के सामने और उनके पास भेजिए जहां वो खुद तालीम याफ्ता हो, खुद कुरान पढ़ना जानते हो। ये गुजारिश है मेरी। रब्बे ताला से दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम लोगों को अपने समाज और माशरे की इस्लाह करने की तौफीक दे। ए इलाहुल आलमीन, हर फर्द को सबसे पहले अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे। ए इलाहुल आलमीन, हमारे घरों के अंदर जो बेगैरती है, जो दीनदारी का माहौल नहीं है, ए इलाहुल आलमीन हमारे घरों को दीनदार बना दे। ए इलाहुल आलमीन, हमारी माओ और बहनों को उस तरीके से जिम्मेदारी पूरी करने की तौफीक दे, वो किरदार अदा करने की तौफीक दे जो किरदार हजरत फातिमा ने निभाया था। ए इलाहुल आलमीन, वो किरदार हमारी माओ और बहनों के अंदर पैदा कर दे जो किरदार हजरत आयशा ने निभाया था। हमें जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर रख। जब हमारा खातिमा हो, ईमान पर हो, इस्लाम पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।